हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट में। आज एजुकेशन से रिलेटेड टॉप 500 क्वेश्चन के सीरीज 7 को देखेंगे। यह वीडियो सीटेट, टेट, बीएड, एमएड एंट्रेंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अगर आप भी सीटेट, टेट या बीएड, एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए, क्वेश्चन से चलने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया। तो आज हम विभिन्न आयोगों के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। आयोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सभी को मिला कर के लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया। तो फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। 10 जून 1834 को भारत में लॉर्ड मैकाले को कानूनी सलाहकार के रूप में लाया गया और इन्होंने हमारे जो है साहित्य को घोर निद्रा की। भारतीय साहित्य जैसे कि संस्कृत और अरबी के विषय में लॉर्ड मैकाले बोला कि इसमें तो अंधविश्वास और मूर्खतापूर्ण तथ्य भरा पड़ा हुआ है। इसके इतिहास में 30 फीट लंबा राजा का वर्णन है जो कि तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसका चिकित्सा शास्त्र ऐसा है कि जिस पर अंग्रेजी पशु भी हंसेगा। हमारे देश की तो लड़कियां भी इस पर हंसेगी। इसलिए इस पर रुपया जो है खर्च करना, ऐसी शिक्षा पर रुपया खर्च करना व्यर्थ है। इस शिक्षा को हटा दिया जाए और अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया जाए। भारतीय शिक्षा में किसका सूत्रपात किया गया। पहला, लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया गया। मैकाले विवरण पत्र 1835 संबंधित है। तो मैकाले विवरण पत्र 1835 संबंधित है शिक्षा सुधार से, जो पहला शिक्षा था उसको बदल करके अंग्रेजी शिक्षा किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी। तो शिक्षा नीति 1854 जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा तैयार की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे सर चार्ल्स वुड थे और 1854 में इस शिक्षा को लाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है उस समय ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था और उस समय जो होता है 20 वर्ष के बाद नया आज्ञा पत्र जारी करना पड़ता था। तो लॉर्ड मैकाले के बाद का ये आज्ञा पत्र जारी करना था। 1833 में जारी किया गया था, 1853 में फिर उसको जारी करना था। तो ब्रिटिश सरकार पार्लियामेंट के द्वारा भारतीय शिक्षा नीति के संबंध में विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया और उसमें कहा कि नहीं, इस पर फिर से हमको संशोधन करना चाहिए और वो अपने बात को संसद के सम्मुख रखा। और उस समय जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन सर चार्ल्स वुड थे, तो उन्हीं की अध्यक्षता में ये नीति को तैयार किया गया और इसमें 100 अनुच्छेद का एक लंबा अभिलेख है जिसका घोषणा किसके द्वारा किया गया, कंपनी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की। तो सर चार्ल्स वुड ने की। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा इसी को माना जाता है, चार्ल्स वुड या वुड डिस्पैच 1854 इसको कहिए और इसको महाधिकार पत्र भी माना गया है। जेम्स बोला है कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है क्योंकि ये पहला ऐसा घोषणा पत्र था जिसमें कि भारतीय लोगों के बारे में भी सोचा गया और भेदभाव की भावना को हटाया गया। स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया गया और सभी के लिए शिक्षा को लाया गया और उसमें
ये किया गया कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम हिंदी अपना मातृभाषा होगा और उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। लेकिन फिर ये तो था अंग्रेज के जैसा बात किया ही कि जब जॉब की बारी आएगी तो उसमें अंग्रेजी का जानकारी होना आवश्यक है। मतलब शिक्षा तो हम देंगे आप लोग को, लेकिन जॉब नहीं देंगे। तो फिर तो बात वही हो गई। फिर एक क्वेश्चन नंबर 6, 1857 ईस्वी में सबसे पहले कहाँ पर विश्वविद्यालय खुले? यहाँ छूट गया है, विश्वविद्यालय होगा कि 1857 में सबसे पहले कॉलेज, हाँ है, कॉलेज कहाँ पर खुले? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई और मद्रास, ये 3 कॉलेज खुले थे। वुड डिस्पैच 1854 के कार्यों की समीक्षा किस आयोग ने की? तो वुड डिस्पैच जो है कार्यों की समीक्षा हंटर आयोग के द्वारा की गई। हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है और इनका नाम हंटर, इसका संशोधन किए थे इसलिए इसको हंटर आयोग भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 ईस्वी को लागू हुआ। सन 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करना और उनकी कार्यक्षमता एवं संविधान के बारे में सुझाव देना। और इसी के सिफारिश के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में किसके द्वारा बनवाया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है 1916 में बसंत पंचमी के दिन पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर 12 है, सैडलर आयोग का गठन कब हुआ? तो सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में हुआ। 1917 ईस्वी में लीड्स विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना। मतलब मुख्य रूप से ये आयोग का गठन किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए। लेकिन और भी विश्वविद्यालय के बारे में इसका विचार सही था। सरकार को रिपोर्ट देना था, किंतु इसकी सिफारिशें अन्य विश्वविद्यालय के से भी संबंधित थी। और उसके बाद था कि 1920 तक इसको सभी प्रांतों में लागू करने का आग्रह कर दिया गया, क्योंकि जब आयोग को लगा कि नहीं, ये सभी विश्वविद्यालय के लिए भी उपयुक्त है, तो 1920 तक इसको सभी प्रांत में लागू करने का आग्रह कर दिया। हरटॉग समिति 1929 किसकी अध्यक्षता में की गई? तो हरटॉग समिति 1929 जो है सर फिलिप हरटॉग के द्वारा की गई। मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना किसकी अध्यक्षता में 1937 ईस्वी में तैयार हुई? तो ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति में 2 रिपोर्ट तैयार किया गया था और उसी के द्वारा वर्धा शिक्षा योजना की शुरुआत हुई। और इसके जो मेन अध्यक्ष थे वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में हुई।
क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्धा योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वर्धा शिक्षा योजना को बुनियादी शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से शिल्प कला पर आधारित शिक्षा योजना को गांधी जी लेकर के आए थे। इनका कहना था कि बच्चे को हम पढ़ाई के साथ साथ अगर शिल्प कला सिखाएंगे तो अपने व्यापार करने में वो सक्षम होगा। और दूसरा इनका उद्देश्य था कि बच्चा लोग जो बनाएगा कौशल का अपना कला कौशल दिखाएगा स्कूल में, जैसे छोटे छोटे मूर्तियाँ बनाएगा, खिलौने बनाएगा, तो उसी को बेच करके और उसी से शिक्षक का वेतन निकाला जाएगा। दिमाग तो बहुत ज़्यादा लगाए थे गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सार्जेंट प्लान 1944 में कौन सा नया व्यवसाय शुरू करने की सिफारिश की गई? तो सार्जेंट प्लान जो है 1944 में सर जॉन सार्जेंट के अध्यक्षता में सलाह में किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि गृह विज्ञान, नया व्यवसाय जो उसमें शुरू किया गया वो गृह विज्ञान के रूप में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा सुधार का पहला शिक्षा सुधार आयोग कौन था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राधा कृष्णन आयोग जो था पहला शिक्षा सुधार आयोग था। राधा कृष्णन आयोग मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधा कृष्णन के अध्यक्षता में किया गया, इसलिए इनको राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राधा कृष्णन आयोग कहलाता है? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुदालियर आयोग 1952-53 ने अपनी सिफारिश दी। तो मुदालियर आयोग जो है माध्यमिक शिक्षा हेतु अपनी सिफारिश दी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन फरवरी 1938 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुदालियर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था 1952-53 में। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मुदालियर आयोग के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? तो 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति का गठन श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में हुई। है मुख्य रूप से स्त्री शिक्षा पर बल देने के लिए इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, हंसा मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो हंसा मेहता समिति का गठन 1962 ईस्वी में श्रीमती हंसा मेहता के अध्यक्षता में हुई। क्वेश्चन नंबर 26 है, भक्त वत्सलम कमेटी का गठन कब हुआ? तो भक्त वत्सलम कमेटी का गठन 1963 ईस्वी में हुआ। इन्होंने भी स्त्री शिक्षा पर ही बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं कंप्यूटर शिक्षा किस शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण घटक थे? तो शिक्षा नीति 1986 के महत्वपूर्ण घटक थे। त्रिभाषा सूत्र लागू करने की बात किस आयोग के द्वारा या किस नीति के द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का लागू करने की बात की गई थी। 1956 में भी इसका बात हुआ था, लेकिन इसको प्रयोग में नहीं लाया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? तो कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 ईस्वी में किया गया और इसको पारित किया गया जून 1966 ईस्वी में। ये 4.5 लाख
शब्दों का लंबा दस्तावेज है इसमें, और इन्होंने संपूर्ण शिक्षा के संपूर्ण विकास पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग के निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? तो कोठारी आयोग के निर्माण में कुल 17 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब हुआ? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन 1953 ईस्वी में संसद को कानून बनाकर स्वायत्त निकाय के द्वारा 1956 ईस्वी में किया गया, और गठन 1953 ईस्वी में किया गया। मतलब इसको पारित किया गया 1956 में और गठन हुआ 1953 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया था। तो 10+2+3 के रूप में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ? तो 1987 ईस्वी में प्राथमिक स्तर पर शुरू हुआ, और 1992 ईस्वी में उच्च प्राथमिक स्तर पर शुरू हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो प्राथमिक कक्षा के लिए। पहले जो शुरुआत हुआ था प्राथमिक कक्षा के लिए, उसमें बोला गया था कि मेन रूप से स्कूल के प्रबंधन के लिए एक ब्लैक बोर्ड योजना शुरुआत की गई थी। तो पहले हुआ कि प्राथमिक कक्षा में मतलब कम से कम एक स्कूल में 2 कक्ष और 2 टीचर होनी चाहिए। उसके बाद 1992 ईस्वी में लागू किया गया उच्च प्राथमिक स्तर पर कि कम से कम एक स्कूल में 3 कक्ष और 3 टीचर होनी चाहिए, और ब्लैक बोर्ड उसके स्कूल की सुविधा ये सब के बारे में उसमें मुहैया कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन 1988 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, NIOS की स्थापना कब हुई? तो NIOS की स्थापना 1889 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 40 है, यशपाल समिति रिपोर्ट 1992-93 का टाइटल क्या था? तो यशपाल समिति जो है 1993 में इसको लागू किया गया था। इसका मुख्य टाइटल था शिक्षा बिना बोझ के। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तैयार की? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में विद्वानों ने इसकी रूपरेखा तैयार की। इसके पहले वाले वीडियो में NCF पर फुल डिटेल से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, RTE एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा? तो RTE जो है 2019 उसमें प्राथमिक कक्षा में था 1:30, मतलब एक टीचर पर 30 स्टूडेंट होंगे, ये रेशियो था। उसमें ये भी कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और 6 से 18 वर्ष के निःशक्त बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। इसको लागू किया गया था अप्रैल 2010 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वतंत्रता के बाद 1947 में गठित पहला शिक्षा सुधार आयोग कौन सा था? तो राधाकृष्णन आयोग था।
क्वेश्चन नंबर 45 है, शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया? 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 है, चार्टर एक्ट की शुरुआत कब हुई? तो चार्टर एक्ट की शुरुआत 1813 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत 2001 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 48 है, शैक्षिक अवसर की समानता पर सर्वप्रथम किस आयोग ने विचार की थी? तो शैक्षिक अवसर की समानता पर सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने विचार की थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रथम सार्वजनिक परीक्षा कब प्रसारित की गई? तो कक्षा 10 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के द्वारा ये प्रसारित की गई थी कि सर्वप्रथम सार्वजनिक शिक्षा कक्षा 10 में, जो कि अब तक भी लागू है। हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम सर्वप्रथम 10th में ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किस स्तर शिक्षा को अनिवार्य रूप से प्रस्तावित किया गया? तो प्राथमिक स्तर के शिक्षा को अनिवार्य रूप से प्रस्तावित किया गया था। चलिए, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।